अटेंड करने के बाद आपकी डीप डाइट फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मेरा शुगर लेवल फास्टिंग में 250 और पीपी में 350 रहता है। आपने मेरे को गैल्वस 1000 सुबह और शाम लेने के लिए कहा था, वो भी मैं ले रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, इसका मतलब हमारे जो डायबिटीज़ वर्चुअल टूर में अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, तभी बोलते हैं हम, ठीक है ना। वो भी बहुत टेम्पररी पीरियड के लिए। सो और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो फिर भी कंट्रोल में नहीं है। एक तो 250 रहता है, एक 300 रहता है, ऐसा बोल रहे हैं। 250 फास्टिंग में और 350 के बीच में पीपी। हाँ हाँ हाँ, ये तो सर मैं दोपहर में केवल प्लेट 2 लेता हूँ, रात प्लेट में वन, प्लेट 1 लेता हूँ और सूप लेता हूँ। दोपहर में सिर्फ प्लेट 1 लेते हैं, है ना। दोपहर में प्लेट 1 एंड प्लेट 2, और रात को रात में प्लेट 1 एंड सूप। सूप लेते हैं, राइट। वो आप फ्रॉक डाइट में, हाँ, फॉग डाइट में। आप ग्रीन लीव्स लेते हैं, पत्ते ग्रीन लीफ फॉर्म में नहीं लेता हूँ, फॉर्म में, जूस फॉर्म में लेते हैं। जूस फॉर्म में। उसको पेस्ट फॉर्म में लीजिए, ठीक है। हाँ। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखिए सबके लिए, जब इस तरह के पेशेंट हैं जो कि इंस्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन नॉट कंट्रोलिंग, तो उसका रूल ये है कि पत्ते, जितना आपका बॉडी वेट है, जैसे मेरा बॉडी वेट 70 kg, 70 grams ऑफ ग्रीन लीव्स इफ आई कैन च्यू बिफोर लंच एंड 70 grams ऑफ ग्रीन लीव इफ आई कैन च्यू बिफोर डिनर, सो दैट बिकम्स द मेडिसिन, मेटफॉर्मिन 1000 mg, ठीक है ना। वो वाला इफेक्ट उसमें आ जाएगा। लेकिन कई बार सब लोग च्यू करना नहीं चाहते या करना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो बड़ा ही फाइब्रस है और कई बार दांत सपोर्ट नहीं करते। ऐसे केस में आप पेस्ट बना लीजिए, लेकिन उसको जूस बनाएंगे तो वो जो असर है ना, वो नहीं होगा। जूस बना के पियेंगे तो अच्छा तो है बॉडी के लिए, बट वो ग्लूकोज लोअरिंग जो उसका जो प्रॉपर्टी है वो चला जाएगा। तो गोल्डन फ्रॉग डाइट में तो यही था, लेकिन आपने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। अब देखिए, अगर ऐसे नहीं खा सकते तो पेस्ट बना के लीजिए, तो वो 250 के नीचे आ जाए तो भी दवाई थोड़ी दिन चलेगी आपके, और जिस दिन 200 के नीचे आ जाए देन यू कैन थिंक ऑफ कि अब मैं दवाई छोड़ के देखता हूँ। ठीक है सर। ऐसा है ना कि ग्रीन लीफ तो 70 ग्राम ही है मेरे केस में, आपके केस में हो सकता है आपका वेट अगर 50 है तो 50 ग्राम है। साथ में अगर इस लायक बने कि खाने लायक हो, खा पाए, टमाटर मिला लिया उसमें, उसमें अनार मिला लिया, उसमें कोकोनट मिला लिया, वो आपकी मर्जी है। तो ऑपरेट करना है या कोई ऑप्शन और भी है? नहीं नहीं, ऑपरेट करना नहीं है, कभी भी नहीं करना ऑपरेट। फर्स्ट डॉक्टर ने पहले मना कर दिया था, दिल्ली बताया था उनको। हाँ बोले जब ये 24-25 साल की हो जाए तब से पहले कुछ भी नहीं करवाना है। हाँ, तो ऑपरेट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे जो इलनेस में 60 में से ये भी एक है, उसको देखिए, ठीक है ना, क्या करना है, उसमें पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उसको कीजिए। मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि से उनको राइट थाई पे है भाई कोई डिस्कम्फर्ट भी है इससे। उससे पेन होता है उनका, छू जाता है उंगली वगैरह तो पेन होता है, राइट थाई में है। जो चीज़ें बाई बर्थ होती है उसको पूरी तरह एलिमिनेट करना तो मैंने देखा नहीं होते हुए, बट ये है कि कुछ चीज़ें करके हम उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं, नंबर 1। आगे और प्रोग्रेस ना करे उसका हम वो कर सकते हैं, नंबर 2। इतना तो हो सकता है, और इसके बिना और इसके अलावा कोई और इंटरवेंशन से, सर्जरी या कुछ भी चीज़ से कुछ होने नहीं वाला, कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। तो उसके अलावा क्या करेंगे आज शाम को देखेंगे। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया है, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते सर, मैं मेरी बहू के लिए पूछना चाहती हूँ, उनके सिर दर्द रहता है, आधा सिर में ही होता है। कोई डॉक्टर का कहना है कि चेक कर लीजिए, कोई कहते हैं कि नॉर्मल है, गोली लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। गोली तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता, तो उसको देखिएगा। सुन होते और शुगर भी है। आप डीआईपी डाइट पे हैं क्या? डीआईपी डाइट नहीं है। आप शुरू कर दीजिए डीआईपी डाइट, ठीक हो जाएगा। हेलो सर, लाइक आई वेंट टू, मैं डॉक्टर के पास गई थी फॉर हेयर थिनिंग एंड हेयर प्रॉब्लम। सो शी गिव मी अ टेस्ट एंड इट डी डिफिशियंसी है, पूरा लो था, और B12 भी लो था। देन शी पुट मी ऑन सम मेडिकेशंस जो मैंने लिए और वो हो गया। लाइक 1 साल तक नहीं लिया था, सनलाइट में रही, फिर भी मेरा कवर नहीं हुआ, तो उसके बाद में मैंने मेडिसिन लिया। आई जस्ट वांट टू नो, लाइक सिर्फ DIP डाइट करने से B12 और D की डिफिशियंसी दूर हो जाएगी विद सनलाइट, और वी शुड ऐड समथिंग एक्स्ट्रा? डीआईपी डाइट का मतलब है कि फूड डीआईपी डाइट करने से आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे फल और वेजिटेबल खाते हैं जो कि कच्चा खाना होता है। जब भी कच्चा खाएंगे, मैंने पहले ही बताया था कि उसके
वेजिटेबल को कितना भी आप साफ कर ले उसके ऊपर माइक्रो बैक्टीरिया होते ही होते हैं. It is these bacteria which makes vitamin B12. These bacteria when goes in stomach at the same time you are under sunlight, ये दोनों मिला के, जैसे खाना पकने के लिए स्टोव की जरूरत होती है और खाने की जरूरत, दोनों एक जगह आते हैं तो खाना पक जाता है. Similarly, body is able to manufacture vitamin B12 when those cook who are the bacteria and sunlight falls in place, right? So नहीं, हम लोग तो पील कर देते हैं ना. DIP डाइट में ले रही हूँ. पील मत कीजिए ना उसको. तो यू आर सेइंग वी शुडंट पील. हाँ, उसको मत कीजिए. पील कर दिया तो वो वाला जो कुक था उसको आपने भगा दिया, है ना, बिना कुक के. द बैक्टीरिया इज गॉन. पील करते होंगे क्योंकि आप सोचते हैं कि वो और अच्छा हो जाएगा, पेस्टिसाइड चला जाएगा. आई अंडरस्टैंड, बट वो बैक्टीरिया भी चला जाएगा ना फिर. और वन मोर थिंग, कवर्ड बॉडी आल्सो इट्स देखिए, ओके. आपके लिए ठीक है, लेकिन जो सीवियर केस है, कहीं पे किसी का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, राइट, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, उनके लिए तो सीधा सनलाइट पड़ना चाहिए. आपको तो चेहरे भी पड़ रहा है, हाथ में पड़ रहा है, उतना भी काफी है. तो हो जाएगा कवर. उससे भी कवर हो जाएगा. 1 घंटा बैठना पड़ेगा. एक साथ मत बैठिए, एक साथ मत बैठिए. गुड मॉर्निंग सर. सर, जो आप डीआईपी डाइट बोल रहे हैं वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा ये है कि क्वेश्चन कि ड्राई फ्रूट्स हम लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होता है तो चलता है? जो भी मैंने बताया डीआईपी डाइट में, उसकी मिनिमम लिमिट मैंने बताई है. इतना तो लेना ही लेना है. मैक्सिमम तो कितना भी लीजिए, वो तो आपकी मर्जी है. पानी में 2 घंटा जरूर रखिए, निकालिए तभी लीजिए उसको. निकाल के आपने टिफिन में भर लिया, पूरा दिन अपने साथ रखा टिफिन. व्हेनेवर यू वांट यू कैन ईट. I wanted to ask you about dental problem. Like I had my tooth extracted, and I have not been able to implant because I want to avoid antibiotic. So what should I do? देखिए, एंटीबायोटिक, नेचुरल एंटीबायोटिक जब आप इम्प्लांट करना चाहते हैं, बिफोर दैट फॉर 1 वीक DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इट बिकम्स नेचुरल एंटीबायोटिक. तो आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट कैन बी टेकन केयर बाय द डाइट. और उसके बाद भी 1 हफ्ते तक एब्सोल्यूट DIP डाइट माइनस प्लेट 2, ना सुबह ना शाम को. दिस मीन्स कुक्ड फूड इज नॉट देयर फॉर यू. इफ कुक्ड फूड इज नॉट देयर, नो एंटीबायोटिक इज रिक्वायर्ड. And no painkiller. पेन किलर भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Thank you. थैंक यू सर. नमस्ते सर. तो मेरे 2 क्वेश्चन है. 19 जनवरी को मैंने बाईपास करवाया सर अभी अहमदाबाद में जी. तो मेरे को मेडिसिन रेगुलर रखना है कि नहीं रखना है? देखिए, 19 जनवरी को बाईपास कराया है ना जी. आप बाईपास क्यों कराया? क्या क्या ब्लॉकेज था? ब्लॉकेज 90% ब्लॉकेज था. कैसे पता चला ब्लॉकेज था? सर मुझे चलने में तकलीफ होने लगी थी. हाँ. जब मैंने जांच करी तो पता लगा कि एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगी. एंजियोग्राफी करवाई तो उसमें मालूम पड़ा कि 3 ब्लॉकेज हैं. ठीक है. 50% और 90% के लमसम. ओके, ठीक है. देखिए, आप समझ लीजिए सब लोग, आपका स्ट्रेट क्वेश्चन है दवाई छोड़ दें या नहीं छोड़ें. ठीक है ना. मेरा स्ट्रेट आंसर ये है कि अगर मैं आपकी जगह होता मैं तो दवाई नहीं लेता. इसलिए नहीं कि दवाई से मुझे कोई नफरत है, इसलिए कि मुझे पता है इससे फायदा नहीं होगा लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है. तो दवाई लेने से आपकी कोई भी प्रोटेक्शन हो रही है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है. ठीक है ना. प्रोटेक्शन ओवरऑल हो रही है, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, या दोबारा हार्ट अटैक नहीं आएगा, या दोबारा ब्लॉकेज नहीं होगा. हार्ट अटैक तो आया नहीं था आपके केस में, लेकिन ब्लॉकेज नहीं होगा, इसकी कोई एश्योरेंस या इसका कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं है. ठीक है ना. तो दैट इज वन थिंग. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हार्ट डिजीज वाला जो डाइट है उसको आप ले लीजिए, क्योंकि जो भी लोग बाईपास सर्जरी होता है तो यानी कि आपकी हार्ट अब वो वाला नहीं है जो पहले ओरिजिनल था. वो टेम्पर हो चुका है, वो कमजोर हो चुका है. उसके किसी भी तरह से सिक पड़ने के या हार्ट डिजीज के प्रोग्रेस होने के चांसेस कई गुना बढ़ चुके हैं. तो माय सजेशन स्ट्रांगली एडवाइज इज दैट यू स्टार्ट योर फर्स्ट द हार्ट डिजीज वाला डाइट, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा. और जब वो स्टार्ट कर देंगे और 1 हफ्ता कर लिया विदाउट स्टॉपिंग द मेडिकेशन, and you are sure that I'll be able to continue the diet, right? This is the time to stop the medicine. How to stop? If it is cholesterol, stop immediately, right? And the second medicine to stop is blood pressure medicine. How to stop? मैंने formula बता दिया आपको. और अगर ये बंद हो गए, now third medicine you have to stop, that is aspirin, right? अब यहाँ पे एक legal issue आता है कई बार, क्योंकि FDA की ruling है, जिनको भी FDA आप समझते हैं, हाँ, तो उन्होंने कानून बनाया कि जो भी बाईपास सर्जरी जिनको हो जाएगी उनको तो ये एस्पिरिन लेना ही है जिंदगी भर. और कोई भी अगर बोलेगा एस्पिरिन नहीं लेना है तो उसको हम जेल में भेज देंगे. तो मैं जेल नहीं जाना चाहता. ठीक है ना. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
कुछ फायदा करेगा तो मेडिसिन फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा, हाँ नुकसान करेगा। करना क्या होगा, ये डाइट लेना होगा और दवाई छोड़ना होगा। आंसर इज यस, छोड़ना होगा। थैंक यू सर। सर सेकंड प्रश्न मेरा ये रहा, मेरा ब्लडर जो रहता है, हाँ, मैं यूरिन करने जाता हूँ तो स्टार्ट बड़ी मुश्किल से होता है और प्रेशर लगा लगा के निकालना पड़ता है। उसके बाद भी अगर अपन आप डाइट को फॉलो करेंगे हार्ट डिजीज वाला। अब देखिए मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पूरे बॉडी का इंक्लूडिंग ब्लैडर इट इज इलास्टिक। इलास्टिक और प्लास्टिक में फर्क पता है? इलास्टिक वो होता है जो वापस अपने शेप में आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों में वो धीरे धीरे प्लास्टिक बन जाता है। कि प्लास्टिक वो है कि शेप में वापस नहीं आया, ठीक है ना। अभी जैसे ये प्लास्टिक है, राइट, ये सॉरी ये शेप में अगर वापस नहीं आया दैट इज प्लास्टिक, और अगर शेप में इमीडिएट वापस आ गया दैट इज इलास्टिक, राइट। दिस इज इलास्टिक, इस शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है ना। इलास्टिक होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन प्लास्टिक है। इफ यू कैन बी ऑन DIP डाइट फॉर 3 months इट बिकम्स इलास्टिक अगेन। तो आप फॉलो कर रहे हैं ये जो हार्ट डिजीज वाला, तो 2 काम हो रहा है, हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और वो इलास्टिसिटी को भी दोबारा रीजनरेट करेगा। कोई बड़ी बात नहीं इलास्टिक होने में वापस, बट 3 महीना तो लगेगा फिर। मदर है, उनकी 45 ईयर एज है करीब, और उनके घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उनका यूट्रस का और पित्त की थैली का ऑपरेशन हो चुका है। तो उसमें मैंने कुछ दिन उन्होंने डाइट मैंने उन्हें फॉलो कराई थी, तो एलर्जी वगैरह भी उन्हें रहती थी, उसमें आराम है, लेकिन उनके घुटनों के दर्द में आराम नहीं है। 10-15 साल करीब हो गए हैं। आज मैंने पहले भी बताया आप में से कुछ लोगों को कि बोन डिजीज जॉइंट के लिए ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो उसका आज बताएंगे ही, तो वो डाइट को फॉलो कीजिए। सारी डाइट में आप देखेंगे DIP डाइट प्लस सम XYZ कीपिंग इन अकॉर्डेंस टू व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो आज बताएंगे क्योंकि उसका पार्ट है, इसलिए मैं आगे चलते हैं। हाँ देखिए, कभी भी बुखार हो जाएगा, कभी भी किसी को बुखार का बैठिए सर, बुखार का पहला दिखा दे टेम्परेचर है, जैसे ही पहले पता चला कि टेम्परेचर है, फॉर 3 days 72 hours DIP डाइट माइनस प्लेट 2, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी तरह का इन्फेक्शन है बॉडी में, कोई भी तरह का इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन का फूड होता है वही फूड जो आपका फूड है, कुक्ड फूड, प्लेट 2। उसको जैसे ही आप 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, बॉडी से हटा देते हैं, तो दे ऑल इन्फेक्शन दे डाई देयर ओन डेथ, राइट, दे डाई ऑफ स्टार्वेशन, ठीक है ना। तो किसी को इन्फेक्शन से, यानी कि किसी को वायरस बैक्टीरिया से फीवर हो जाएगा, किसी को इचिंग हो जाएगी, किसी तीसरे को कोई और चीज हो जाएगा, लेकिन उन सब वो डिपेंडिंग ऑन कि वो जो इन्फेक्शन है, वो जो वायरस है हमारे बॉडी के किस पार्ट में है उस वक्त, लेकिन किसी भी पार्ट में उनका खाना तो सेम ही है। तो खाना सेम है तो उस खाने को बंद कर दो। कितने दिन के लिए बंद करो? लगभग 3 दिन के लिए। आप ये पाएंगे टेम्परेचर बढ़ा तो रहेगा 101, 102, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अगर 101, 102 है, 103 है, तो टेम्परेचर को कम करने की कोशिश नहीं करनी, दवा नहीं लेनी है, क्योंकि कम करेंगे, याद रखिए हायर टेम्परेचर में जो वायरस है, बैक्टीरिया, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, वहीं थम जाते हैं। ऊपर से खाना नहीं मिल रहा है इसको, तो वहीं मर जाएंगे। तो ये करेंगे तो इट विल टेक अबाउट 72 hours टू कम आउट ऑफ इट। इसको एग्जैक्टली कैसे करना और डिटेल में, तो आज इसको हम कवर करेंगे। US से आया हूँ और सिर्फ आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। सारे सवालों का जवाब तो मिल ही रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे, मुझे एक डाउट था किडनी अपने सीरम क्रिएटिनिन का, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ट्राई किया, सीरम क्रिएटिनिन लेवल हमारे आयुर्वेदिक दवाइयों से कम नहीं हुआ। और रही DIP VIP की डाइट, मैंने जून 10 लास्ट ईयर US में पूरे दवाई बंद कर दी थी। मुझे भी थोड़ा सा डायबिटिक था, BP भी था, सारे गोली दवाई बंद कर दिया है ना। आई एम वेरी ऑल राइट, सिर्फ थोड़ा सा ढीला हो गया है 1-2 इंच। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पार्किंसोनिज्म के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन देंगे आप। और शायद सुबह मेरे बेटे ने ईमेल भेजा है आपको, तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो देखें और आगे का पढ़ा मैंने ईमेल। जी हाँ, तो भूपेंद्र सिंह तो नहीं? भूपेंद्र सिंह मेरा बेटा है, ही इज द साइंटिस्ट इन IBM, ही इज द डायरेक्टर देयर। और मेरे 4 brothers आर देयर इन अटलांटा, सो दे वांट टू मेक योर प्रोग्राम देयर। हार्टली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जस्ट यू एक्सेप्ट दैट, एंड जितने भी आपके टीम के लोग हैं सारे के नाम वगैरह देते हैं, वी विल मेक ए प्रोग्राम देयर। और सिर्फ एक पार्किंसोनिज्म के बारे में थोड़ा बताएंगे तो। पार्किंसन बोल रहे हैं?
पार्किंसन बोल रहे हैं, ठीक है। एंड इंसोम्निया थोड़ा सा उसके बारे में हाईलाइट करेंगे। और बहुत खुशी हुई आपको देख के, स्पेशली आई केम फॉर सी यू from there, and I am practicing in Hyderabad also, Begum Bazar. I got my nursing home, and daily at least 200 patients I am seeing. I was lecturer in Nature Cure College, Gandhi, previously in the 80-81. Now I am my age 63 years. So just very, very heartily thankful for you. And जो देश में इस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो उस सच्चिदानंद ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। आपके माँ बाप को भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसी संतान इस देश को एक बंदे के रूप में भेजा जो सारे दुनिया को अलर्ट कर रहा है। मेरी बात होती है डॉक्टरों से, निम्स में, अपोलो में। अभी एक अपोलो में डॉक्टर साहब ने किडनी निकाल ली, अभी एक 1 वीक पहले एक बंदा आया था यूएस से, खाली ट्यूमर था किडनी में, उसकी किडनी ही निकाली यशोदा हॉस्पिटल वालों ने, समझे। तो जब मेरी डिस्कस होती है वहां के डॉक्टरों से, डॉक्टर भास्कर राव तो किम्स के डायरेक्टर मेरे अच्छे दोस्त भी है अपोलो में, तो मैं उनसे कहता हूं कि 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए एक पेशेंट के लेते, फॉर व्हाट पर्पस यू आर टेकिंग दिस मच अमाउंट, जस्ट टू फॉलो वीआईपी एंड डीआईपी डाइट। कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीआईजी ऑफ पुलिस, मैंने रिकॉर्ड भी लाया है, मेरे पास उनके स्टेटमेंट है, और मैं अगर आपको टाइम रहेगा 1 मिनट तो दिखाऊंगा। दे आर फॉलोइंग योर डाइट एंड दे आर वेरी नाइस। डीआईजी का वेट था 150 किलो, नाउ ही द 110 kg। कमिश्नर का वेट था 110, ही इज 95। एंड उन्होंने अपना वीडियो दिया है मुझे, मेरे पास है वो। और एक था HIV का पेशेंट, बच्चा है करीब 18 साल का, टोटली ही इज ऑल राइट विद इन 6 मंथ। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं सभी आपको इतना धन्यवाद देते हैं। मैंने एक फोटो के साथ आपका वहां लगाया है मेरे क्लिनिक में। मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक डाइट का चार्ट, मतलब कैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि भाई वो आप लेके वहां लगाए, तो अभी हमने लगाया है। और जो भी है गाइडलाइन में डेली हर वीडियो आपका देखता हूं, और वीडियो देख के सारे पेशेंटों को भी बताता हूं कि देखिए एक नौजवान कितना देश की सेवा कर रहा है। सारी दुनिया एक तरफ और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी एक तरफ। थैंक यू। देखिए, पार्किंसन इज these 3 disease, Parkinson, dementia, Alzheimer are called as diabetes type 3. इनका नया नाम टुगेदर डायबिटीज टाइप 3। क्यों? क्योंकि ये सारी डिजीज होती हैं, शुगर जब बढ़ता है तो शुगर जाके स्टोर होता है ब्रेन के सेल्स में। ब्रेन के सेल्स में शुगर स्टोर होगा तो क्या होगा कि ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाएगा। किसी को पार्किंसन हो जाएगा, किसी को अल्जाइमर हो जाएगा, किसी को डिमेंशिया हो जाएगा। तो ये सारे ब्रेन डिसऑर्डर पहले बोलते थे, अब इसको डायबिटीज टाइप 3 बोला जाता है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसका कॉज इज सेम, शुगर, हाई शुगर, बट स्टोर्ड इन द ब्रेन। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स सोल्यूशन इसका है डीआईपी डाइट में। कोई अगर 9 महीने से 1 साल तक रहेगा तो उसका जो ट्रेमर है, पार्किंसन है, मैंने देखा है, आपको कल मिला था हमारे मित्तल जी, शायद वहाँ पे हैं, योगेश मित्तल, उनके पिताजी, वो 1 साल लगा, और उसके बाद उनकी दिक्कत ये हुई कि जब दोबारा साइन करने गए बैंक में तो साइन मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज पहले जब साइन करते थे तो हाथ कांपता था। तो 1 साल लगेगा, और ये डायबिटीज ही इसका नाम है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी सेम है। द ओनली थिंग इज इट विल टेक 1 year rather than 2-3 days 4 days, क्योंकि वो जो शुगर है ब्रेन में स्टोर्ड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब भी हमारे बॉडी में शुगर एक्सेस होता है तो मोस्टली हर एक के बॉडी क्या करती है, उस शुगर को उठा के कहीं और स्टोर करती है। किसी का बॉडी उसको किडनी में स्टोर करती है, तो डाउन द लाइन वो किडनी डिजीज का पेशेंट बन जाता है। किसी और का बॉडी उसको हार्ट में स्टोर करती है तो उसकी हार्ट की बीमारी हो जाएगी। किसी और का बॉडी उसको ब्रेन में स्टोर करेगी तो फिर वो बोलेगा कि मैं तो पार्किंसन का बीमार हूँ। इसीलिए अब कहीं भी स्टोर्ड है उसको निकालने का तरीका तो वो डाइट है, द काइंड ऑफ डाइट जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जहां जहां स्टोर्ड है, जितना भी स्टमक से दूर रहेगा वो ऑर्गन, उतना ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है उसको वहां से रिकवर करने में। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इट विल टेक 1 year। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनकी उम्र ज्यादा होती है, 60 साल 70 साल, उनको रिकवरी में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है, इम्यूनिटी को का रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है। लेकिन 1 साल भी उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज इंप्रूविंग लिटिल बिट, राइट। तो यही इसका इलाज है। बाकी आज जो शाम को मैं दूंगा तो उसमें पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर, ये सब शामिल भी है, तो और भी वहां आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार जी, वाइफ को पेट में, हाँ, कलकत्ता से हूँ।
मैं अप्रैल से डीआईपी डाइट पर था, मैं दवा छोड़ दिया था लेकिन फिर मेरा शुगर बढ़ गया। डीआईपी डाइट के दौरान मेरा गैस बहुत पास होता है, बहुत गंद करता है। गैस का मैंने बताया कि आप एक्सपेरिमेंट कर देखिए कि उसको थोड़ा स्टीम कर लीजिए, तो स्टीम करके आप थोड़ा लीजिए। मैं चाहता हूँ कि नॉलेज लाखों तक पहुँचे, वो तभी होंगे जब मेरी तरह आपकी तरह हज़ारों लोग तो हों। तो कुछ ऐसा हो जाए कि सारी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज है, डीआईपी डाइट चाहे मैं बताऊँ या आप बताएं, असर तो उतना ही होना है, राइट, क्योंकि वो तो एक टेक्निक है, मेथड है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग डायबिटीज एजुकेटर हैं, जो नहीं है तो वो एजुकेटर बनिए, वो नॉलेज लीजिए, और मेरे जो पीपीटीज हैं वो सारे लीजिए और आप खुद ही उसको कंडक्ट कीजिए अमरावती में, जहाँ भी आप हैं। और जब कंडक्ट करेंगे तो मैं ऑनलाइन रहूँगा, कहीं अटक गए तो मैं पीछे हूँ, है ना, एक वो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। आप मुझे अपना ड्राइवर बना सकते हैं। वो कैसे? आइंस्टाइन का एक कहानी आपने सुनी होगी, वो जाते थे और हमेशा वो उसका ड्राइवर एक ही है, तो वो हमेशा वही लेक्चर देना, तो बोर हो गए कि भाई नई जगह जा रहे हैं। ड्राइवर को बोला इस बार तुम ही लेक्चर देना, सारा कुछ तो आपको पता ही है, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो उसने लेक्चर दिया, लोगों ने बड़ी ताली बजाई, वही सब बोला, बार बार सुनता था वो, राइट। तो फिर एक जगह एक ऐसा सवाल पूछ लिया तो वो अटक गया। तो ड्राइवर ने बोला यार ये तो मेरा ड्राइवर ही बता देगा। तो वैसे ही आप कंडक्ट कीजिए और ऑनलाइन में रहूंगा, कुछ ऐसा सवाल अटक जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तो आऊंगा ही, लेकिन तब तक के लिए ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कोलोन इरिगेशन में जो प्रॉब्लम है कि पूरे एक आपके कोलोन में ना बैक्टीरिया का एक पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है, ठीक है ना, एक पूरी पॉपुलेशन रहती है, एक सिटी के शहर की तरह। अगर हम सोचेंगे कि हम उसको इरिगेट करके सारा शहर साफ कर देंगे, साफ तो हो जाएगा, लेकिन उसमें जो फ्रेंडली बैक्टीरिया वो भी कहीं साफ ना हो जाए, ठीक है ना। तो कोलोन इरिगेशन हर एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है, एटलीस्ट हम में से किसी के लिए शायद नहीं है वो, ठीक है ना। तो वो किसी एक के लिए होता है जो सीवियरली हमें लगता है कि ये सिर्फ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की ही कोलोन है, ठीक है ना। तो कोलोन इरिगेशन इज यूजफुल ओनली इन माइनर पीपल, ओनली इन सम केसेस, नॉट इन एवरी केस। आपसे ज्वाइन होने का तरीका सर, आप आज आपको एक फीडबैक फॉर्म देंगे, उसमें लिखा है ज्वाइन कैसे होना है, क्या होना है, उसमें आप कर देंगे कि यस आई वांट टू ज्वाइन, तो ऑटोमेटिकली विल कॉल यू। नमस्कार सर, सीवियर नी प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट बोला हुआ है। डीआईपी डाइट आपकी पिछले 5-6 महीने से स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, डिफॉर्मेशन आ गया है लेकिन पैर में। अच्छा, उनका वेट कुछ घटा? कितना वेट थोड़ा सा माइनस हुआ है, अबाउट 67-68 है, एंड हाइट इज 5'4". कितना माइनस हुआ है वेट? 4 किलो। 4 किलो ना, ठीक है। तो आज के सेशन में अर्थराइटिस के लिए क्या करना है मैंने पहले ही बताया था, वो भी एक पार्ट है अमंग द 61 डिजीजेस, तो उसको आप देखिए। और इस केस में फिलहाल तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब तक इट विल टेक अबाउट 3 to 4 months, कई बार 6-7 महीने लगेंगे, तब तक उस पार्ट को, राइट, नीज को, उस पार्ट को बिल्कुल भी कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि उसको हीलिंग की ज़रूरत है। जितनी बार आप उस ऑर्गन को यूज़ करेंगे, चलेंगे घुटनों में, तब वो हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब बिना चले काम कैसे करें? कुछ लोग तो होते हैं कि साथ में कुछ सपोर्ट ले लेते हैं ताकि उसको उतना, क्योंकि हीलिंग तभी होता है जब वो स्टेशनरी होता है, तभी तो जब कोई फ्रैक्चर होता है तो हाथ बांध देते हैं ना, भूल जाओ हाथ को 2-3 महीने। तो वैसे ही हीलिंग के लिए उस ऑर्गन को, यहाँ इन दिस केस इट इज नी, उसको थोड़े समय के लिए, कुछ महीनों के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। वो समय जो है वो तो दैट इज द डिफिकल्ट टाइम, लेकिन रिकवरी तभी होगी क्योंकि हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ जितनी बार वो हील हो रहा है हम उसको इंजरी भी करते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो चलने में लगेगा। इसलिए इस केसेस में ठीक होना बड़ा मुश्किल लगता है। सर ये क्वेश्चन तो कट हो गया, आप शाम को बताएंगे। सर सेंट्रल ओबेसिटी के लिए बताइए सर। वो भी शाम को है। वो भी शाम को है। ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन बात है ना, तो वो शाम को हमने मेजर चीजें सारी रखी ही इसलिए हैं क्योंकि मुझे पता है ये तो क्वेश्चन है ही। रोसिया है, मैं भागलपुर बिहार से आया हूँ। गलती से एक वीडियो आपका यूट्यूब पे देखे थे, उसमें कुछ था कि मेडिकल लाइन का कोई भगत सिंह है, बस इसीलिए हम यहाँ आए आपसे मिलने के लिए। अभी आए तो एक पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, कॉमन क्वेश्चन है। 2 साल पहले हम एड्स से बाहर हुए, सॉरी ब्लड कैंसर से, आर एन टैगोर कोलकाता। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट रॉ फूड एंड
कुक फूड एंड बॉयल वाटर वही खाना है, कच्चा तो आप खाने के कह रहे हैं, वहाँ मना कर रहा था, इसका जवाब सिर्फ। देखिए, आप कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट जाएंगे तो वो कच्चा खाने को मना करेंगे, बढ़ा देती है। और करेंट कैंसर का जो प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो इम्यूनिटी को घटा के ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनका है, और हमारा जो इम्यूनिटी को बढ़ा के, है ना, तो ये दोनों ही कॉन्ट्रडिक्टिंग है। तो कच्चा खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ रही है, जबकि वो तो कीमोथेरेपी दे रहे हैं घटाने के लिए, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। Dr. Bishwaru, you are 21st century new avatar from India to replace modern medicine by food thy be your medicine concept. I bow down before you. Thank you, sir. I am Vijay Vadakbalkar, practicing company secretary from Mumbai. My sole purpose to come to the seminar was to meet you and your team, as I understand your team has a lot of challenges, because I used to send emails and tried to get you on phone with very difficulty once I could talk to you. But I am very much be part of your team, and I always thank God that I choose to become diabetes educator. That's because my family physicians used to always tell me diabetes and BP being progressive disease, I will have to take medicine till the last breath of mine. I said, sir, I will come to you one day for a solution for this problem. And later on I understood that was because his son was a diabetologist. So not only I have cured my 4 years diabetes by reading in one of your book that statin and ecosprin AV75, which I used to take for blood as a blood thinner and lowering my cholesterol, that was the cause of my diabetes. एक के ऊपर दो free and 4 साल से medicine बढ़ रहा है. With yesterday's education session on microbes, I am confident I am not only a practicing company secretary, which by profession I am, but I have almost become a doctor, and I can cure lifestyle related diseases of thousands of people in times to come as a diabetes educator. Thanks to you. My only question to you is for my wife, who is sitting next to me. She had a mild stroke in 2005. She is lean and thin, no weight challenge. She has also diabetes. Her HbA1c is 8. She is taking metformin 500 mg twice a day. Telma 41, Roseday 1. Should she stop all the medicines if she is on DIP diet? She has even today numbness in her right hand and lack of strength. Thank you. So her sugar level will remain at the same place which she is able to manage now with the medicine. So since it is a small medicine, the moment you stop it but replace it with DIP diet, you will be seeing the blood sugar level will not go anywhere. It will be staying still. So to answer your question, she can safely stop and carry on with the DIP diet. Good morning, sir. Good morning. Sir, so almost 2 years I was behind allopathy. So my reports were saying that I also have arthritis, rheumatic arthritis. So neuro doctor asked me to contact rheumatic arthritis, and as I did not have any symptoms, so they both of them used to give me medicines. I was on antibiotics and steroids also. I used Medrol. So after 2 years, I came to know about this naturopathy and yoga. Then I got associated myself with one of the center, and daily 2 hours I used to do yoga practice, this breathing exercises, stretching and all these things, and I got rid of cervical spondylitis. From then onwards, I got associated with this kind of program, sir. So my question is, last year, exactly same March 2018, I was just doing some study on other diets, and I did keto diet for some time. Suddenly, there was a sudden drop in my energy levels. I faced a lot of weakness. Then I went to doctors. So doctor said, I need to increase protein level. Proteins will give you more strength. I stopped non-veg for 4 years. And last year I started non-veg again because they said that a lot of protein will be there in non-veg. 4 months back, I got hepatomegaly, mild hepatomegaly. I was diagnosed with mild hepatomegaly and jaundice. This was in November 2018. I used Ayurvedic, got rid of jaundice, and this jaundice repeated again last month in February. So there is a lot of confusion, sir. Doctors asked me to get autoimmune profile done. Last week I got it done. Every parameter was normal, including serum, IgG, IgM. Only one parameter, autonuclear antibody by IFA, this was weak positive.
Now doctor is asking me to contact, it can be a kidney problem, it can be a rheumatic arthritis or a liver problem. So you need to contact all these 3 specialists is what the doctor is saying. So fortunately I am here before going for any treatment. The only symptom I have is some heaviness in my stomach I am feeling from past 6 months. So there is a change in my metabolism definitely, because I moved from vegetarian to non-vegetarian, though I am not taking it now. But and again a metabolism from carbo to fat also. So all this confusion is going on, sir. Right now I have some heaviness in my stomach. I feel some weight in my stomach. Otherwise I had a very smooth digestive process, but now I am not having it. So I thought I'll just take your opinion on this. First of all, don't how to get the protein if you don't take animal food. First of all, whether you need more protein or not, I can tell you one thing. In this world, nobody died of protein deficiency. There is no one in the world having protein deficiency. Have you ever heard? So there is no question that your protein is less or more, right? There cannot be protein deficiency anyway. But still you want to, you're fond of having more protein. I will tell you, vegetables are having more protein than the animal food. Vegetables, green color vegetable, okay, or nuts, more protein. Okay, let me explain a little bit more. You see, it is not important that a particular food, how much protein it is having. Important is how much protein the body is able to absorb from that food, right? The animal food do, उसमें लिख देंगे तो टीम बढ़ जाएगी, तो इस तरह के जो problems हैं वो कम होंगे या नहीं होंगे. Thank you, sir. Good morning, sir. Sir, Ajay Saxena from Uttarakhand. Sir, my son is 8 years old and suffering from nephrotic syndrome since last 4 years. And they decided to use to suppress his immune system with the medicine. और 1 साल तक उन्होंने दिया उसको. अभी 1 साल से इम्यून सिस्टम उसका सप्रेस किया हुआ है उन्होंने मेडिसिन से, रिलैप्स नहीं हुआ. बट इज देयर एनी एडवाइस फ्रॉम योर साइड कि अभी फर्दर हम क्या स्टेप ले सकते हैं? 1 साल से रिलैप्स नहीं हुआ एंड विदाउट ऑफ मेडिसिन, अभी मेडिसिन नहीं ले रहा है वो. रिलैप्स नहीं हुआ, क्या रिलैप्स नहीं हुआ? नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ओके, हाँ. तो आपको वो छोड़ के you have to put your child on a diet, a kind of diet which we call as kidney के लिए होता है. ठीक है ना, आप उस पे बच्चे को डाल दीजिए. सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये जो चीजें हैं अगर आप उनसे ही पूछेंगे कि ये क्या है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, द साइड इफेक्ट ऑफ दीज इम्यूनोसप्रेसेंट, मैं तो सबको बोलता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो इम्यूनिटी से छेड़छाड़ करती हो उसको हमें नहीं लेना किसी भी तरह से. द मोमेंट यू डू इट, इम्यूनिटी के बोलेगे आप ही कर लो फिर, तो यू शुड नॉट डू इट एनीथिंग विच विल टेम्पर विद इम्यूनिटी. इम्यूनोसप्रेसेंट टेम्परिंग विद इम्यूनिटी, सो दैट शुड नॉट बी डन एज द अर्लीस्ट. उसको छुड़ाइए, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोबारा से ना दिखे उसके लिए यू बी ऑन द डाइट, इट शुड बी ओके. ओके, एंड व्हिच डाइट सर? या आज हम राइट, गॉट इट सर, थैंक यू. I have this problem of prostate control, which you have not spoken. You have not spoken how to take care of the patients which are under dialysis, kidney transplant and liver transplant. How do they come in our group? Third is, of course, the genetic problem of fatness or ichthyosis or other issues. How to control them and be with the. So these are the 3 issues which we want to have, except the dementia diuretic induced. एक बताइए, start with the one. Prostate को मैंने बताया था, I think. Our prostate I explained already. Our body elastic plastic आपको ध्यान होगा. Okay, fine. But genetic and transplant patients, how can they come to our group? ऐसे कि किडनी उनका कितना लेवल है, कितना उनका GFR है, all those things we study and then we decide what will be the diet for that patient, right? तो एक लेवल जब तक क्रिएटिनिन लेवल 10 के अंदर है, GFR एटलीस्ट 30 है, तब तक आप उसका जो डाइट है वो आज शाम को आप मिलेगा. लेकिन उससे भी नीचे क्रिटिकल सिचुएशन है तो फिर देन यू कैन नॉट गिव एनी ट्रीटमेंट और यू आर नॉट एलिजिबल टू डू इट. तो मैं यही बोलता हूँ कि हमारे सेंट्रल टीम को आप उनके मेडिकल रिपोर्ट भेजिए, लेट अस हैंडल देम बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल. एंड दोज हु आर हैविंग GFR more than 30 or creatinine less than 10, for them there is a diet which I'll tell you in the evening. नमस्ते. 5 साल से तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? हाँ, देखिए एक बात समझिए, जैसे हमारे बॉडी में ट्यूमर बनते हैं, बनाता है,
बॉडी के पास उसको डिसॉल्व करने का भी पावर होता है इफ यू गिव द राइट न्यूट्रिशन इन द राइट वे. So when you are on this kind of diet, which is a raw food kind of diet, DIP diet, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, जो किडनी स्टोन है उस स्टोन को अगर निकाल के माइक्रोस्कोप में डाल के देखेंगे तो उसमें कैल्शियम मिलेगा, द काइंड ऑफ कैल्शियम जो बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही है. तो वो डेयरी प्रोडक्ट का कैल्शियम है वो आपने स्विच ऑफ कर दिया. DIP डाइट का मतलब ही है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं आप, है ना. तो ऐसे में देखा गया है कि इट टेक्स 3 months to 4 months टाइम टू रिड्यूस द स्टोन टू नेग्लिजिबल साइज. ठीक है ना. तो 3-4 महीने फिर भी लगते हैं. ओके, थैंक यू सर. बहुत ज्यादा बड़े वेट कर रहा है, 5.2 तक गया, फिर 4.9, 3.6 तक, 2.6 तक आया, फिर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है. और डॉक्टर सर उनको जूस देने से मना कर रहे हैं और कुछ इंजेक्शन वगैरह भी दिए हैं. तो अभी सर उनको क्या करना चाहिए? अभी तो ये है कि हैड आई बीन इन योर प्लेस तो मैं यही करता कि पहले तो स्टैंड लेना है कि वहाँ से निकल के फिर किडनी के लिए क्रेटिनाइन को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ स्पेशल डाइट, द पेशेंट हैज टू बी ऑन दैट डाइट. उस डाइट की फायदा ये है कि साथ में कोई फ्लू अगर होगा तो वो भी चला जाएगा अपने आप ही. फ्लू इज व्हाट एनी वायरस विच कैन बी किलिंग टू योर बॉडी, वो बॉडी में एंटर कर गया. वो फ्लू H1 की वजह से है, H1N1 की वजह से है, या डेंगू है या नीपा है, ये जो डायग्नोस्टिक है वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है. इस डायग्नोस्टिक के बारे में आज हम थोड़ा सा 2-4 मिनट चर्चा करेंगे वहीं पे. सर उनको जूस चला सकते हैं? जूस देखिए, जूस जब भी कोई पिएगा तो पीने की स्पीड क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो लेकिन इस केस में मैं बोलता हूँ जूस को अवॉइड करो बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे पी रहा है. ठीक है ना. तो बेटर ये है कि ही कैन ईट ओनली रादर देन ड्रिंकिंग द थिंग. ईटिंग विल मेक इट इजियर फॉर हिम टू गेट क्योर्ड. कोई प्रिकॉशन सर इस फ्रूट्स को नहीं लेना, इस वेजिटेबल? ऐसे कोई फ्रूट नहीं है कि जिसको नहीं ले सकता है वो. लेकिन कभी कभी मतलब इन पेशेंट में भी रेयरली कभी पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, वो रेयरली कभी. About this CBA, so we drop our travel plan and we come to this CBA. By the way, after attending this CBA, I came to know that your schedule is very tight, and I appreciate. But if you plan to take a vacation, please come to USA, New Jersey. Sure. My only question is nothing about disease or anything, but technology. Autophagy and DIP diet. What is the benefits, or who can get maximum benefit, or can we combine autophagy as well as DIP? Yeah, we should combine with, but those patients who are a cancer patient, who have tumor, such kind of those who are kidney patient, they are the one those who need both of them together. So who will benefit the most? Who has to follow both of them? Who need not to follow? That protocol is there today elaborately. So you have to wait. ये नहीं उनको मतलब ट्रीटमेंट क्योर कर सकते हैं. और एक क्वेश्चन है सर कि 6 महीने के बाद की इन्फेंट से कि DIP डाइट चालू कर सकते हैं? देखिए, हाँ, पहला क्वेश्चन का पहला जवाब दे देता हूँ. थैलेसीमिया में देयर इज अ, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने छोटे बच्चों डूइंग योरसेल्फ यू शुड कनेक्ट विद मी थ्रू द ऐप, थ्रू ईमेल, सो दैट वी आर एबल टू गाइड प्रॉपरली कितना ग्राम, कितनी क्वांटिटी, उनका बॉडी वेट क्या है, ऑल दोज थिंग्स, राइट. सो थैलेसीमिया में मैंने देखा है अबाउट 40% केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, और द चाइल्ड रिकवर्स. दैट इज वन थिंग, राइट. And that is for the first question. So you should connect with us. And now the second question is about 6 months. Till the time the baby is able to develop teeth, they should be on only mother's milk. And once they are able to develop teeth, then they can be put on first coconut water, followed by some kind of fruits and something which is soft as banana, and then slowly tomato, etc., tomato juice. These things can be introduced or should be introduced. थैंक यू सर. मुझे 18.5 सालों से डायबिटीज़ है और मैं दिन में 3 बार डायबिटीज़ की टेबलेट ले रहा हूँ. एक रात में स्टेटिन्स की टेबलेट ले रहा हूँ. सर मेरे HbA1c 5.8 है विथ टेबलेट के साथ में, और BP नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है सर, कोलेस्ट्रॉल ठीक है. तो सर DIP डाइट लेने के बाद में ये ब्लड शुगर नील हो जाएंगी सर. उसके बाद में समझो 6 महीने के बाद में अगर हम प्लेट 2 अगर लेते हैं तो सर ये ब्लड शुगर रिवर्स ब्लड में आ सकती है क्या सर? देखिए, और दूसरा क्वेश्चन ये सर
पहला क्वेश्चन ही, पहला एक राउंड हो जाए ना, टाइम बहुत हो रहा है तो एक ही क्वेश्चन लेंगे। हाँ, तो देखिए डीआईपी डाइट में पहले दिन से ही प्लेट 2 ले सकते हैं। डीआईपी डाइट का मतलब प्लेट 2 भी है, सिर्फ कुछ एक केसेस में मैंने मना किया, वो भी थोड़े दिन के लिए। डीआईपी डाइट में डे 1 से ही रोटी चावल दाल सब्जी कुछ मना ही नहीं है। अच्छा। आज डीआईपी डाइट को शाम को मैं एक बार और बता दूंगा आपको, ठीक है ना। और आपका जो HbA1c है वो 5.8 बताया आपने, विद टेबलेट। हाँ, विद मेडिसिन। तो ये 5.8 अभी जो नया वो आया ना प्रोटोकॉल, उसके हिसाब से काफी ज्यादा कम हो गया है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप दवा बंद कर देंगे और डीआईपी डाइट नहीं भी चालू करेंगे, हाँ। तब भी आपका जो HbA1c है वो 8 से नीचे रहने वाला है, 7 से नीचे रहने वाला है, यानी कि तब भी आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिना मतलब के दवा ले रहे थे, बिना डायबिटीज हुए भी, और दवा ने आपका ब्लड शुगर बहुत लो कर दिया है। सर स्किन डिसीज जो है सर 1 साल से माय सन ले रहा है सर, तो एलोपैथिक ले रहा है 1 साल से, आराम ही नहीं हो रहा है। लाइक ये क्या, एक और सवाल नहीं पूछे ना, ये आपसे जुड़ा हुआ है, एक अपने की कोई और सवाल लड़का है, सन है। नहीं, आप एक ही सवाल पूछिए, एक राउंड तो हो जाए कम से कम। तो आपका जवाब ये है, यू स्टार्ट विद डीआईपी डाइट बट यू डोंट नीड मेडिसिन। Good morning, sir. I'm Sarita Karwal from Jabalpur. I'm suffering from hyper and hypothyroidism. Both I'm having. Sometimes reports come hyper, sometimes it comes hypo. This means you are misdiagnosed. You have to stop the medication. I have to stop the medicine. And to be on a safer side, you stop the medication and start with this DIP diet immediately. I'll get good results. Then you will see it will be balancing. Okay, sir. Thank you, sir.